नमस्कार। आईएएस की परीक्षा में एनसीईआरटी से डायरेक्ट प्रश्न आ रहे हैं, तो उसी श्रृंखला को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। ये प्रश्न आपके सामने है, 100वें नंबर का है, 100। प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िए। कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय देहातों में आम दिखाई देते थे, किंतु आजकल कभी कभार ही नजर आते हैं। इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है। ये प्रश्न है। प्रश्न को थोड़ा और गहराई से समझते हैं आसान भाषा में। इसमें बोला गया है कि कुछ वर्ष पहले गिद्ध जो बलचर होते वो भारतीय देहातों में यानी गांवों में आम होते थे। मतलब कहने का मतलब दिख जाते थे, बहुत सारे दिख जाते थे। लेकिन आजकल क्या है, कभी कभार ही नजर आते, यानी कहाँ चले गए, कहाँ मर गए इतने सारे गिद्ध। तो उसके ऊपर ये प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है बी। तो इसको पढ़ते हैं। गो पशु मालकों द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि। गो पशु मालकों मतलब जो जानवर पालते हैं, ठीक है, जो जानवर पालते हैं द्वारा रुग्ण पशुओं मतलब बीमार पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि। ठीक है, अब इसको एनसीईआरटी में थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि कहां पर इसका जिक्र है, तब और प्रश्न को वहीं पे थोड़ा और गहराई से उत्तर को समझेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिए, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। क्या आप जानते हैं, देखिए यहां पर लिखा है, भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनेक, ये दवाई का नाम इंपॉर्टेंट है, डिक्लोफिनेक, एस्प्रिन अथवा इबुप्रोफेन जैसे पीड़ानाशी से किया जाता है। पीड़ानाशी मतलब क्या होता है, जो दर्द निवारण के लिए दी जाती है, यानी जैसे अगर कहूं तो पेन किलर, दर्द हो रहा है किसी पशु को तो उसको दिया जाता है ताकि उसका दर्द खत्म हो जाए, से किया जाता था। उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने, किडनी ध्यान से समझिए, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, किडनी खराब होने से मर रहे थे। पशुओं पर इन औषधियों के प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं। तो यहाँ कहने का मतलब है, जैसे कोई पर्सन है, समझते ध्यान से समझते, ये पर्सन है, उसने एक भैंस पाल रखी थी। ठीक है, भैंस हो गई, गाय हो गई, या कुछ भी, कोई भी जानवर उसने, पालतू जानवर। अब उसका जानवर हो गया बीमार। ठीक है, वो डॉक्टर के पास गया कि भाई मेरे जानवर को प्रॉब्लम है, आप देखिए। तो उस जानवर को डॉक्टर जब देखने आया तो उसने जो दवाई दी, अब दवाई तो दे दी उसको, लेकिन वो जानवर था वो बच नहीं पाया, मर गया, ज्यादा बीमार था या किसी और कारण से। इसके बाद क्या है, जो दवाई उसको जो लिखी है इसमें देखिए यहाँ पे डिक्लोफिनेक, ये भी और भी, तो ये दवाई तो जानवर के जो पशु था उसके शरीर में पहुंच गई और जानवर बच भी नहीं पाया। अब उसको जो पशु मालिक होगा, जो जिसको जानवर का मालिक है, वो जाएगा और उसको बाहर, गांव के बाहर फेंक आएगा। मरा हुआ पशु है। अब मरा हुआ पशु को क्या हुआ, खाने के लिए आते हैं गिद्ध, बलचर आते हैं। अब जैसे बलचर ने, गिद्ध ने उसको खाया मरे हुए पशु को, तो जो पशु के भीतर तो वो पहुंची गई थी दवाई। अब जैसे ही गिद्ध ने खाया तो गिद्ध के भीतर भी पहुंच गई वो दवाई और गिद्ध की किडनी फेल हो गई, यानी गिद्ध मर गया। तो इस वजह से क्या हो गया कि सारे के सारे जितने भी गिद्ध थे, बलचर थे, वो गायब होते जा रहे हैं। लिखा है इसलिए भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार ये दवाई से किया जाता है, किडनी खराब होने की वजह से मर रहे हैं। और अब क्या किया, भारत सरकार इस पर रोक लगा दी, इस दवाई पे, कि नहीं भाई ये दवाई नहीं दे सकते। कोई भी पशु अगर बीमार है, उसको दर्द हो रहा, कुछ भी हो रहा, तो ये दवाई ना दे और विकल्प के तौर पर दूसरी दवाई दे, ताकि अगर गिद्ध बाद में उस जानवर को खाएं भी मरने के बाद तो उनकी किडनी फेल ना हो। और आजकल तो गिद्ध के लिए बहुत सारे प्रजनन, देखो यहाँ लिखा भी है, तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं। मतलब गिद्ध के लिए अलग से सरकार ने कुछ हॉस्पिटल टाइप के खोल रखे हैं, आरक्षित स्थान, या उनको, ताकि उनका प्रजनन, उनकी संख्या को बढ़ाया जा सके, क्योंकि उनकी संख्या बहुत तेजी से घट गई इस दवाई के कारण। जहां अब दिखते ही नहीं, आपने भी देखा होगा गाँव में, पहले गिद्ध इतने ज्यादा मरे हुए पशुओं को खाते हुए दिखाई देते थे, लेकिन आजकल तो कहीं नहीं है, गायब से हो गए। और क्योंकि ये तो हमारा जो गिद्ध है, देखिए ये बेस्ट फ्रेंड है हमारा। क्यों बेस्ट फ्रेंड है बताइए? ये बेस्ट फ्रेंड इसलिए क्योंकि मरे हुए पशुओं को, जानवरों को खाता है, वरना अगर नहीं खाएगा तो क्या हो जाएगा, गंदगी फैलेगी, बदबू फैलेगी। तो ये तो पर्यावरण का मित्र है और हमारा भी मित्र है, क्योंकि ये तो मरे हुए पशुओं को खा लेता है, तो इससे गंदगी साफ हो जाती है। तो ये तो हमारा बेस्ट फ्रेंड है देखा जाए, तो इसको बचाना बहुत जरूरी है। तो ये सीधा सीधा एनसीईआरटी से आ गया है। इसको एक बार दोबारा और पढ़ लेते प्रश्न को, तो ताकि थोड़ा और आपको, कुछ वर्ष पहले, थोड़ा देख लिए, भारतीय देहातों में ये कि कौन सी दवाई है, तो गो पशु मालकों द्वारा रुग्ण बीमार पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि। तो सीधा सीधा एनसीईआरटी से प्रश्न आ गया है। अब मैं लेके चलता हूं कि
कि कौन सी साल का ये आईएएस का प्रश्न पत्र है। इसके बाद फिर एनसीईआरटी बताता हूँ। ये जो प्रश्न पत्र है आपके सामने जो मैंने खोला, सीधी भाषा में बात करूँ तो आईएएस 2012 का प्रश्न पत्र है। पीटी का पहला प्रश्न पत्र, प्रारंभिक परीक्षा का पहला प्रश्न पत्र। और देखिए ये लिखा पेपर 1 और सेट का नाम ए है। इसको ध्यान से देखिए, सेट ए, ताकि इसको आप ध्यान से मैच भी कर सकें, क्योंकि मैच भी तो करना होगा ना आपको, ताकि आपको और ज़्यादा यकीन हो कि एनसीईआरटी पढ़ना कितना जरूरी है। तो सेट जरूर देखिए। तो सेट है ए, ताकि आप भी मैच कीजिए। अब मैं लेके चलता हूँ एनसीईआरटी में कि कौन सी कक्षा की एनसीईआरटी है, ताकि आप भी उसको मैच कर सकें। तो ये एनसीईआरटी है, कक्षा 8 की एनसीईआरटी है, भूगोल की। कक्षा 8 क्लास 8th की है और ज्योग्राफी की है। और अध्याय 2 है, आप देख ही सकते, चैप्टर 2 है। और चैप्टर का नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। तो ये सीधा सीधा कक्षा 8 की ज्योग्राफी से यानी भूगोल से आ गया है। तो इसी तरीके से 90 से 95% सीधे सीधे एनसीईआरटी से प्रश्न आ जाते हैं और हर साल आते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से दीजिए एनसीईआरटी को, बहुत हल्के में ना लीजिए एनसीईआरटी को, क्योंकि एनसीईआरटी सफलता की कुंजी है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।